ये आह्वान किया है कि हम विधानसभा तक साइकिल पे जाएंगे और एक बड़ा मैसेज इस नशे के खिलाफ देंगे और वातावरण भी शुद्ध हो, वातावरण में भी पोल्यूशन ना हो, हमें हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है अगर हम साइकिल से यात्रा करते हैं, हमें करनी चाहिए। मैं बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री जी नियमित रूप से भी व्यायाम करते हैं? आप जानते हैं अंकित जी, व्यायाम तो आदमी की दिनचर्या का एक हिस्सा है और व्यायाम से ही एक्टिविटी बनती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो आह्वान है, जो उन्होंने कहा भी है, फिट इंडिया और स्वस्थ इंडिया, कि हम अगर योग करेंगे, योग के साथ जुड़ेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो विकास की गति। नशे को लेकर गांव-गांव में नर्सरियां भी खोली गई, युवाओं को जोड़ा जा रहा है। सर, पुलिस विभाग की बात करें या दूसरे महकमों की बात करें, खेल विभाग की बात करें, उस कवायद को कितना और आगे बढ़ाएगा? नहीं, देखिए, वो खेल नर्सरियां हैं, खेल नर्सरियां खुली हुई हैं कि हमारा युवा खेलों की तरफ बढ़े, नशे की तरफ न बढ़े, क्योंकि हमारा युवा हमारे देश की, हमारे राज्य की प्रॉपर्टी है और बहुत सारे इस प्रकार के लोग जो उस प्रॉपर्टी को खत्म करना चाहते हैं कि युवाओं के अंदर नशा चला जाएगा तो नशा तो खराब कर देता है। कितना अच्छा युवा हो उसको धराशाही कर देता है, खोखला कर देता है और उसका इम्पैक्ट परिवार पे भी पड़ता है, समाज पे भी पड़ता है, व्यक्ति पे भी पड़ता है, क्योंकि नशे के कारण व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है और धीरे धीरे उसका जो शरीर है वो समाप्त हो जाता है। इस कारण से हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे साइक्लोथॉन यात्रा हो, चाहे मैराथन हो, राहगिरी कार्यक्रम हो, हम लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जागरूक कर रहे हैं और युवाओं में इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी आ रही है और बढ़ चढ़ करके युवा भाग। सत्ता पक्ष के तो सभी विधायक हैं, विपक्ष के विधायकों से भी आह्वान किया गया था लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं, तो अपने आप वहां पहुंचेंगे? नहीं, आगे मिल जाएंगे। माननीय स्पीकर साहब ने उनको आह्वान किया था, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री, जो क्रॉस बॉर्डर जो नशे की तस्करी होती है उसको लेकर क्या रोकने के लिए? देखिए, हमारी एक क्षेत्रीय कमेटी बनी हुई है जिसके अंदर पंजाब है, जिसमें राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यूपी है। हमारे इन 5-6 स्टेटों की एक कमेटी बनी हुई है और कमेटी समय समय के ऊपर हमारे उच्च स्तर के अधिकारी भी बैठक करते हैं। उसका केंद्र भी हमारे पंचकुला में है और अगर कोई हेल्प लेते हैं कि क्रॉस बॉर्डर से कोई नशा आ रहा है तो वहां पर बैठ करके उसका समाधान भी करते हैं और उसके बारे में चर्चा करके उसको। मुख्यमंत्री, आज कानून व्यवस्था पर भी काम रोको प्रस्ताव आएगा तो उसके ऊपर भी पूरी तरह से सरकार तैयार है? नहीं, बिल्कुल तैयार है। हमने तो उसी दिन कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा से हम क्यों भागे, हमारी जिम्मेवारी है और हम विपक्ष को उनकी एक एक बात का जवाब देंगे। नशे के साथ साथ पोल्यूशन फ्री हरियाणा की बात भी कही गई है आज। हाँ, बिल्कुल, मैंने कहा है कि साइकिल से पोल्यूशन फ्री का भी एक बड़ा मैसेज हमारे माननीय स्पीकर साहब जी ने ये दिया है, जिससे कि हम साइकिल से जाएंगे, कि हमें साइकिल पे चलना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं, ये पोल्यूशन के अंदर एक बहुत बड़ा आदरणीय मोदी जी का जो अभियान है कि पोल्यूशन को कम करना है, उसके अंदर लगातार नौकरी की बात की गई है। जी। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण था, इतनी बड़ी त्रासदी जो सिखों के ऊपर हुई है, किस प्रकार से उनको जला दिया गया। कल मैं जब बात कर रहा था, मैं देख रहा था कि लगभग 17 गुरुद्वारे, दुकानें, घर, व्यक्ति, रेल के डिब्बे, अगर कोई रेल में या बस में मिल गया उसको भी, किस प्रकार का वो मंजर था। वो परिवार तबाह हुए हैं, परिवार कहीं न कहीं वो बैकफुट पे चले गए, क्योंकि कई ऐसे परिवार थे जिन परिवारों में कमाने वाला एक था, वही चला गया, तो परिवार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर के खड़ी हुई है। मैंने कहा है कि समय समय के ऊपर उनका सहयोग हुआ है, परंतु हमने निर्णय किया है कि परिवार के जो पीड़ित परिवार है
परिवार के सभी सदस्य मिलकर के एक सदस्य का नाम हमारे डीसी महोदय को देंगे, उसको हम यथोचित हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेंगे।